आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर मैं BSCB क्लास एंड स्केल्स ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर हम लोग NCERT का 10th क्लास का 1.2 का दूसरा क्वेश्चन लेकर आया हूं। आज हम लोग देखेंगे पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म मतलब होता है जोड़ा। देखिए दो दो जोड़े हैं, वहाँ 26 है 91 एक जोड़ा बन गया, 510 और 92 है एक जोड़ा बना, 336 और 54 है एक जोड़ा बन गया। युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी करना है। देखिए भाई, जब मतलब कोई भी चीजें आप करते हैं तो उसकी जांच करना जरूरी होती है कि क्या हमारा आंसर सही है, क्या आंसर हमारा गलत है, तो इसकी जांच भी करनी है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF इंटू LCM होता है। ये इतनी सीधी बातें दी गई है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले तो इसका LCM निकालते हैं और HCF निकालते हैं। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग पहले निकालेंगे। 2 से 13 दूना 26, 13 से निकालते हैं 13 एकम 13। तो 26 के लिए लिखेंगे 2 गुणा 13। उसी प्रकार 91 का निकालते हैं। 91 के कितना से आप निकाल सकते हो बाबू, 7 से निकाल सकते हो। 63 91 13 1, 91 को लिख सकते हो 7 गुणा 13। इसीलिए HCF होगा 26 और 91 बराबर 13। दोनों में 13 है कॉमन, 13 आ जाएंगे। LCM कितना होगा, तो LCM आ जाएंगे 26, 91 बराबर, कॉमन जो चीज है उसको तो लेंगे ही लेंगे, साथ में जो चीज बच गए हैं वो भी जो गुणा कर देंगे, गुणा 7। ये सभी को गुणा करने के उपरांत क्या हमें प्राप्त होता है, तो ये सभी को गुणा करने के बाद हमें प्राप्त होगा 7 दूना 14 और 14 में 13 से गुणा करेंगे तो 182 आता है। ठीक है, अब इससे कि हमें क्या करना है, जांच कर लेना है। तो जांच हम लोग अगर नीचे करें तो शायद नजर आए या ना आए, तो थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं जांच। ठीक है, जांच जब करते हैं तो हमारा क्या है, हम जांच में जानते हैं कि A गुणा जो होता है वह B बराबर HCF ऑफ A कॉमा B मल्टीप्लाई बाय LCM A कॉमा B। आइए A हमारा क्या है 26 है, मल्टीप्लाई बाय 91 बराबर होना चाहिए 13 गुणा HCF आपका 13 गुणा 182। दोनों को मल्टीप्लाई करने के उपरांत हमारी जो संख्या है उस संख्या को बराबर होनी चाहिए। गुणा कर लेते हैं, तो 26 में 91 से गुणा करोगे बाबू तो हम गुणा करके बता दें तो 26 होता है, 9 चक 54 की 4 हाथ में 5 होता है, 9 दूनी 18, 5 कितना होता है 18, 5 होता है 23, 6 4 2 6 3 2 मतलब आ गए 2 3 6 6 बराबर 13 दूना कितना होगा 26 की 6 हाथ में 2, 13 8 चौतरा से 10 का पर 4 और 2 6 हाथ में बचा कितना 13 व 8 चौतरा से 10 का पर 4 और 2 जोड़े तो 6, तो आगे हाथ में 10, 13 और 10 कितना होता है 23। मतलब यहाँ पर आया कि ये दोनों संख्याएं बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा HCF और LCM है दोनों इक्वल है, मतलब बराबर है। बना हुआ जो क्वेश्चन है मेरा सही है, अतः ये हमारा जांच हो गया है। किसी प्रकार का दिक्कत है, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर ले, उसके बाद अगले बताते हैं। आइए अभी हम लोगों ने पहला क्वेश्चन को देख लिया, पहला क्वेश्चन हमारा बन गया, इसीलिए इस क्वेश्चन को अब हटा देते हैं। हटाने के बाद अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर। दूसरा क्वेश्चन का हल कर लेते हैं। 510 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले निकालते हैं। 2 से 2 दूना 4, 2 पच्चे 10 और 2 पच्चे 10, 5 से लगाते हैं 5 5 पच्चे 25, 5 एकम 5,
3 से लगाते हैं 17 तिया 51 होता है, 17 से लगा देते हैं तो एक बार में आ जाता है। इसलिए 510 का हम अगर लिखे तो 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 है। अब उसी प्रकार से हम 92 को अगर निकालें तो 92 का लिखेंगे 2 से, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 से लिखा जाए 23 दूनी 46, 23 से लिखा जाए तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 92 के लिए हमने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 23। HCF हमारा क्या होगा बताओ भाई, HCF क्या होगा हमारा? तो HCF हमने देखा कि दोनों में संख्या हमारा सेम है, केवल 2, इसलिए HCF हमारा होगा 2। ठीक है, LCM कितना होगा? LCM आ जाएंगे 2, तो जो कॉमन है उसको तो लिखना ही लिखना है, बाकी जितने भी अंक लिखे हुई है इन सभी अंकों को लिख लेते हैं। 5 3 17 गुणा 2 गुणा 23। अब इन सबों को गुणा करें तो कितना आता है? तो इस सबों को गुणा करते हैं तो हमारा आता है 23,460। 23,460 गुणा कर लेना, कोई दिक्कत? आइए हम लोग जांच करते हैं। जांच में हम लोग क्या जाने कि a गुणा b जो होता है वह HCF ऑफ a कॉमा b गुणा LCM a कॉमा b। ठीक है, तो यहां पर लिखा जाएगा 510 गुणा 92 बराबर 2 गुणा 23,460। इसको अगर हम गुणा करके लिखे 0, 6 दूना 12 की दुआ पे 1, 4 दूना 8 है 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो ये भी आ जाएगा 46,920। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, जो कि हमने जांच करके बताया कि दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, बराबर हैं। साथ में एलसीएम भी हमने निकाला और एचसीएफ भी हमने कैलकुलेशन कर दिया। अब हमारे दूसरे क्वेश्चन की भी हो चुके हैं और हमारा तीसरा क्वेश्चन अगले बार में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो है लिखी हुई है, अब इसको इरेज करेंगे तब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में हम लोग हल कर लेते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का हल क्या आएगा? तो 336 का हम लोग अगर निकाले तो 2 से लगाते हैं, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16, 2 से लगाते हैं 2 8 16, 2 चौको 8, 2 से लगाते हैं 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 से लगाते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो 3 से लगाते हैं 7 या 21, 7 से लगाते हैं 7 एकम 7। इसको लिखेंगे 336 के लिए हम लिखें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। अभी हमारे पास 54 की बारी आ गई, तो 54 भी कर लेते हैं। 54 को हम लिखेंगे 2 से 27 दूनी 54, 3 से लगाया 9 तिया 27, 3 से लगाया 3 तिया 9, 3 से लगाया 3 एकम 3। यहाँ पर लिखा जाएगा 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब HCF क्या निकालोगे भाई? HCF आ जाएंगे तुम्हारे 2 2, उसके बाद 3 3, तो 2 गुणा 3 इज इक्वल टू 6। एलसीएम कितने आ जाएंगे? तो ये तो पहले आएंगे 2 गुणा 3, तो लिखाएगा ही लिखाएगा। ऊपर में 2 अभी 2 अभी बाकी है, तो 3 को 2 लिख देंगे, फिर 7 लिख देंगे, फिर 2 को 3 लिख देंगे। और ये सभी को गुणा करने के उपरांत जो हमारे पास आंसर निकल कर आएगा वह आएगा 3024। कितना आएगा? 3024। अब हमारे एलसीएम भी आ चुके हैं और एचसीएफ भी आ चुके हैं, तो इसकी जांच कर लेते हैं क्या हमारे सही है या गलत है। a इंटू बी बराबर HCF a कॉमा बी गुणा LCM a कॉमा बी। ए कितना आया? 3636 गुणा 54 बराबर आ जाएंगे 6 गुणा 3024। इस सब को गुणा करने के उपरांत जो हमारे पास आते हैं तो वो इसको गुणा करेंगे तो 18,144, इसको गुणा करेंगे तो 18,144 आएंगे। ये हमारे आंसर आ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट करें।
आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। अभाज्य का मतलब होता है इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दो कि वह संख्या और टूट नहीं पाए, इतनी इस प्रकार की होनी चाहिए। तो हल कर लेते हैं। 12 का निकालते हैं अभाज्य संख्या, तो 2 6 दूना 12, 2 से 3 दूना 6, 3 से 3 एकम 3। अभाज्य गुणनखंड आ गए 12 के 2 गुणा 2 गुणा 3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणा 3। फिर 15 की बारी आ गई। 15 को करते हैं तो 3 से लगाते हैं, 3 5 15, 5 से लगाते हैं 5 एकम 5। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा? 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5 आ जाएंगे। उसके बाद आते हैं ये 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, ये हो गए 15 के अभाज्य गुणनखंड, और 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 3 से लगाते हैं 7 या 21, 7 से लगाते हैं 7 एकम 7, 21 बराबर आ जाएंगे 3 गुणा 7। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद चलते हैं तो 17 का लगाते हैं। 17 एक बार में 17 ही लगेगा, तो 17 बराबर 1 गुणा 17 आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड। 23 का निकालते हैं तो 23 का आ जाएगा, 23 बार में एक ही बार में लगाएंगे तो 23 का आ जाएगा 1 गुणा 23। उसके बाद 29 का लगाते हैं तो 29 का भी वैसा ही कंडीशन आएंगे, 29 एक बार में लग जाएंगे तो 29 बराबर 1 गुणा 29। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग आंसर को ला दिए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो चुका है। आइए, अभी तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड को दर्शाया। इसमें अभी क्या बोला था कि HCF निकाले तथा LCM भी ज्ञात करना था। तो हम लोग HCF और LCM नहीं निकाला है, क्योंकि यहाँ पर हमने दर्शाया किसको है? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा अभाज्य गुणनखंड को दर्शाया। तो हमने लिखना है कि HCF ऑफ 12, 15 और 21 का कितना आएगा HCF? तो देखो भाई, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, तो 3 आ जाएंगे। एलसीएम अगर निकालोगे आपका 12, 15, 21 बराबर 12, 15, 21 का एलसीएम अगर निकालते हो आप तो कितना आ जाएगा? 3 तो आएगा ही आएगा, साथ में 2 दूना कितना आ जाएगा? 2 गुणा 2 आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे 5, फिर आ जाएंगे 7। इन सबों को गुणा करते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 25 60 होता है। 60 में 7 से गुणा करते हैं तो 420 आते हैं। ये हमारे आंसर हो गए एलसीएम का, ये हमारा आंसर हो गया एचसीएफ का। अब इसके पास चलते हैं। ये हमारा इसका एचसीएफ क्या होगा? तो सबों में एक देख रहे हैं, सबों में एक है तो इसका एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, एलसीएम कितना होगा भाई? तो इसका एलसीएम होगा 17 गुणा 23 गुणा 29, और ये सबों को आपको क्या कर लेना है? गुणा कर देना है। और गुणा करने के उपरांत अगर गुणा कीजिएगा तो आएगा आपके पास 13,339, शायद ऐसा ही कुछ आएगा। 11,339 इसका आंसर आएगा, और यही आपका एलसीएम है, और ये आपका एचसीएफ आया। ठीक है, कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट अप कर ले। आइए हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एचसीएफ दिया हुआ है 306, 657 बराबर 9 दिया हुआ है। एलसीएम के बारे में पूछा है, तो हम लोग हल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ है किसका 306 और 657 का 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू आपने देखा 306, बी की वैल्यू आपने देखा 657 है। तो हम जानते हैं कि ए गुणा बी बराबर LCM गुणा HCF होता है। किसका HCF और किसका LCM? ए गुणा बी का होता है। तो यहाँ पर 306 है गुणा
657 बराबर LCM किसका किसका पूछा है 306, 657 गुणा कितना 9। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि 600 LCM ऑफ 306, 657 बराबर, ये इधर ही गुणा में है, इधर क्वेश्चन में आएगा डिवाइड में, 306 मल्टीप्लाई बाय 657/9। अब यहाँ पर 9 से इसको डिविजिबल करने पड़ेगा, तो 9 से अगर डिविजिबल करते हैं तो ये 34 बार में कट जाएंगे आपका। तो ये आ गया 34 गुणा 657। अब इसको फटाफट आप मल्टीप्लाई करें, फटाफट जितना जल्दी हो सकता है आप मल्टीप्लाई कर लें, तो आ जाएंगे 22,338 22,338 किसका एलसीएम आ जाएगा। इसीलिए एलसीएम ऑफ 306, 657 का एलसीएम कितना आया है भाई, तो 22,338 हमारा क्या आया है, एचसीएफ आया है, जो हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। 5, 6 और 7 अगले क्लासों में हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन को हल करने की कोशिश भी करेंगे। और कोशिश करते हैं, किसी भी चीज को आप अगर करते हो ना, तो वो निश्चित रूप से आपका काम हो सकता है। तो आप लोग अपने घर पे भी थोड़ा सा मेहनत करें, अपने कॉपी पे अपने किताब से कुछ क्वेश्चन को हल करने का भी प्रयास करें। थैंक यू।